नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आज उधमपुर की हम इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है उधमपुर शहर। चौक चौराहे की बत्तियां रहती हैं गुल, जनता त्रस्त और प्रशासन मस्त। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो उधमपुर का एमएच चौक है, यहाँ की जो बत्तियां हैं वो कभी जलती हैं कभी बुझती हैं। और ये प्रशासन के जो म्युनिसिपैलिटी के जो लोग हैं वो जब शहर के अंदर आते हैं तो जो गरीब होते हैं उनको इस तरह से तंग किया जाता है। लेकिन सिर्फ एमएच चौक की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे। देखिए, जब आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या जीएमसी के अंदर जाते हैं तो आपको ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, जब आप वहां पे देखते हैं जो मशीनें वहां पे लगाई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मरीज जिंदा है कि दम तोड़ रहा है। यही वो हालत इस लाइट की है। लेकिन सिर्फ इस एमएच की बात नहीं करूंगा। अगर गोल मार्केट की मैं बात करूं तो यही हाल जो है वो गोल मार्केट का है, हर चार चौराहे का है। लेकिन हमारे साथ इसी बात पे बात करने के लिए सीनियर पत्रकार अमन जी हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। अमन जी, क्या याद आता है? एक हमने पुराना नाटक देखा था शक्तिमान, अब थोड़ा उसका हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने भी वो देखा था, मैं भूल गया हूं। लेकिन क्या किस तरह से देखते हैं आप उधमपुर शहर को? देखिए, आपने बड़ा अच्छा याद कराया। शक्तिमान एक टीवी सीरियल आता था तो उसमें विलेन था एक, उस नेगेटिव कैरेक्टर तमराज किलविच नाम था उसका डायलॉग हुआ करता था कि अंधेरा कायम रहे। हाँ, वही अंधेरा जो है इस वक्त उधमपुर के चौक चौराहों में कायम है। और ऐसा लगता है कि उधमपुर पे भी शायद किसी तमराज किलविच का राज चल रहा है। किशोर जी, आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सीईओ म्युनिसिपैलिटी उधमपुर का प्रशासन बहुत विकास वाले काम कर रहा है। लेकिन जो बेसिक काम हमारे प्रशासन के हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज जो हमारे लोगों की हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों को दी जानी चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उधमपुर की आप सड़कों की हालत देख लें, उधमपुर की आप नालियों की गलियों की हालत देख लें, उधमपुर की चौक चौराहों की बत्तियों की हालत देख लें। सिर्फ एमएच चौक की बात नहीं है, आप विनर्स चौक चले जाएं, आप एमएच चौक देख लें, गोल मार्केट चले जाएं, आप सैरगाह रोड चले जाएं, हर जगह अंधेरा कायम है। हर जगह अंधेरा कायम है। और उस अंधेरे को मिटाने के लिए शायद उधमपुर के लोगों को किसी शक्तिमान का इंतजार है कि वो शक्तिमान आएगा और ये अंधेरा दूर करेगा। लेकिन अमन जी, एक बात और भी है। जब कोई यहाँ के जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग जो जब म्युनिसिपैलिटी के अंदर जाता है, चाय पे जब चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि जो हमारे म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, शहर की वो सुधार कर रहे हैं। लेकिन जब आप शाम के वक्त शहर का अंदर आते हैं, सिर्फ मैं इस एमएचओ की बात नहीं करूंगा। देखिए, सामने गुरु रविदास मंदिर है, यहाँ पे भी हजारों के तादाद में लोग आते हैं। और जो एमएच चौक है, यहाँ से जो मुसाफिर हैं, डोडा बदरवा जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ से जाती हैं। क्या लगता है आपको, जो लोग वहां पे कहते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दुख से कहना पड़ता है, मैं एमएचओ की बात नहीं करूंगा। मैं आज उधमपुर वासियों को ये भी बोलूंगा, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं आपके मोहल्ले, आपके एरिया में अगर यही हाल है तो हमने ये शुरुआत की है। हम हर जो यहाँ की गलियां हैं, जो नालियां हैं, हम उसका भी हाल दिखाएंगे। लेकिन अमन जी, एक सवाल वो भी रहेगा, जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जीएमसी के अंदर जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में आप देखते हैं मरीज जब जिंदा है, हम ऐसे ही कहेंगे, या दम तोड़ता है, तो यही हाल वो लाइटों का। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, हमारे उधमपुर की जो चौक चौराहों की लाइटें हैं ये कोमा में हैं। ये कोमा में है और ये ठीक होने का इंतजार बाहर कौन लाएगा? ये कोमा से बाहर नहीं आएंगी। इनकी मृत्यु निश्चित है, इन लाइटों की मृत्यु निश्चित है। बस इनका अंतिम संस्कार करने वाला कौन होगा, हमें ये देखना है। हमें ये देखना है कि उधमपुर के ठेकेदार, उधमपुर के जो बड़े बड़े व्यापार मंडल है, उधमपुर की जो सिविल सोसाइटी है, जो आज कसीदे पड़ती है कि म्युनिसिपैलिटी के सीईओ बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जो गुलदस्ता गैंग उधमपुर के अंदर है, जो आए दिन जो है कभी किसी अफसर को आने पे गुलदस्ता देता है तो कभी किसी को जाने पे गुलदस्ता देता है, हमें उनसे ये पूछना है कि आखिर कौन है जो इन लाइटों का अंतिम संस्कार करेगा, ये कौन जिम्मेवारी लेगा कि उधमपुर का विकास किस ओर जा रहा है। ये पूछने वाला, कहने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम हर कदम पर प्रशासन को उसका आईने में उसका चेहरा दिखाएं, क्योंकि ये वो सड़क है जिससे हर रोज डीसी साहिबा गुजरती हैं। ये वो रोड है जहां से हर रोज सीईओ म्युनिसिपैलिटी गुजरते हैं। उधमपुर का विधायक इधर से गुजरता है, हर बड़ा अधिकारी चाहे वो श्रीनगर को जा रहा हो या जम्मू को भाग रहा हो, यहां से गुजरता है। जब इस चौक की ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि उधमपुर की एंट्रेंस की ये हालत होगी तो उधमपुर के
अंदर का क्या हाल होगा वो ये चौक आपको बता सकता है। चलिए, ये थे अमन जी, और हमने अब स्मार्ट सिटी की तस्वीरें, ये भी सपने उधमपुर वासियों को दिखाए जा रहे हैं कि जल्द से है जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन जब आप जम्मू से आते हैं या कश्मीर से आते हैं, अगर आपको शहर के अंदर इंटर होना है, देखिए ये जो चौक भी बनाया है वो भी काफी, जिसने भी बनाया है उसकी भी तारीफ यहाँ पे करनी होगी। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो लाइट आपको हमने दिखाई, कभी जलती है कभी बुझती है, लेकिन एक लाइट, ये देखिए कितनी बड़ी लाइटें हैं, एक लाइट जरूर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक लाइट जल रही है, लेकिन प्रशासन को भी होना चाहिए। आप कहते हो कि आपकी तरफ से पूरी तरह से काम जो है वो अच्छे शहर के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जो वीआईपी लोग हैं यहीं से वो निकलते हैं। जब भी वो अपने कार्यालय के लिए जाते हैं या कहीं काम के लिए जाते हैं, लेकिन जो शहर का काम है आपको उनको करने की ज़रूरत है। लेकिन कब तक इस तरह की जो लाइटें हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम शहर के अंदर आनी चाहिए, गली नालियों की बात करें तो इसी तरह का जो हाल है वो उधमपुर शहर के अंदर बना हुआ है। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके चैनल।